Hello everyone. In this video, I'm going to solve question 1.35 of the first chapter of your NCERT. इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है that calcium carbonate reacts with aqueous hydrochloric acid according to the reaction this one, and what mass of CaCO3 is required to react completely with 25 milliliter of 0.75 molar HCl. So इसमें आपको निकालना क्या है, आपको इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है जो कि HCl के साथ रिएक्ट करेगा. सो आपको HCl की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि HCl अगर आपको इतना गिवन है 25 मिलीलीटर ऑफ 0.75 मोलर, तो उससे कितना CaCO3 रिएक्ट करेगा उसका आपको मास निकालना है. सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको स्टोइशियोमेट्री बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे गिव राइज टू द प्रोडक्ट्स, तो वो कैसे कैसे क्या क्या रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, जिनको कि हम एस्टैब्लिश करके वी कैन गेट द नंबर ऑफ मोल्स और द मास ऑफ एनी रिएक्टेंट, कुछ भी. ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री को थोड़ा एक बार हम देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. सो इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में ऐसे लिख दिया है बिकॉज वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स ओनली, प्रोडक्ट्स का हमें कुछ नहीं करना है इन दिस क्वेश्चन. तो इसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए आपको क्या गिवन है, आपको HCl का वॉल्यूम गिवन है और उसकी मोलैरिटी गिवन है, तो उसको हम HCl के नीचे लिख लेते हैं. सो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप HCl का या तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए या फिर HCl का मास निकाल लीजिए. सो आई वुड से कि आप इसके नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लीजिए, वो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए. एंड देन इसके नंबर ऑफ़ मोल्स से हम इसका मास बहुत ईजिली निकाल सकते हैं बाय मास एंड मोल रिलेशनशिप. ओके, तो कैसे करना है, पहले हम HCl पे फोकस करते हैं, HCl का नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं. एंड ये इसकी मोलैरिटी गिवन है, एंड मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यानी कि मोलैरिटी से हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. ओके, तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, लेट्स हैव अ लुक. मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर होता है, इन लीटर. बट यहाँ पे आपको क्योंकि मिलीलीटर दिया है, दैट इज़ द रीज़न कि हमें यहाँ पे 1000 लगाना होगा. ओके, सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड नाउ विल पुट द वैल्यूज़ हियर. सो वैल्यूज़ पुट कर दी हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, एंड देन वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. So it will be 18.75 divided by 1000, and which will give you the number of moles of HCl as 0.01875. Okay, तो हमारे पास अब number of moles of HCl आ चुके हैं. Now using this information we'll be calculating the mass of CaCO3. So I am going to write the equation once more for you. So इक्वेशन कुछ ये थी, एंड अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स HCl के आ गए हैं, तो इसको हम डायरेक्टली 0.01875 यहाँ पे लिख देते हैं. दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. ओके, तो आपको ये गिवन है. ओके, नाउ अब स्टोइशियोमेट्री के थ्रू हम इसके नीचे इसका मास लिखेंगे. ठीक है, ये वाली चीज़ जो है ये हमें निकालनी है, गिवन खाली हमें ये है. अब स्टोइशियोमेट्री के थ्रू हम, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, तो स्टोइशियोमेट्री के थ्रू इसके नीचे हम इसके नंबर ऑफ़ मोल्स रखेंगे. तो आपको दिख रहा है कि आपको पता है कि जो भी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं कि इसके 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे CaCO3 के 100 ग्राम के साथ. ये कैसे आया, जो भी यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा होता है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होते हैं. तो क्योंकि हमने जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, तो इसके सामने जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे. आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू. आपको क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन होती है निकालनी होती है ना, तो जैसे आपको क्वेश्चन में HCl के मोल्स गिवन है, तो स्टोइशियोमेट्री में उसके नंबर ऑफ मोल्स लिखिए. क्वेश्चन में आपको CaCO3 का मास निकालना है, तो स्टोइशियोमेट्री के थ्रू इसका मास निकालिए. तो ये जो रिलेशनशिप है ये मास एंड मोल के बीच में रिलेशनशिप है. ओके, इसके हमने मोल्स लिखे हैं, इसका हमने मास लिखा है. सो स्टोइशियोमेट्री अगर हम इसमें एस्टैब्लिश करें तो हम बहुत ईजिली अब इसका मास निकाल सकते हैं. हाउ, we'll say that 2 moles of HCl react with 100 ग्राम ऑफ CaCO3. अच्छा, ये 100 ग्राम कैसे आया, जब आप CaCO3 का मोलर मास निकालेंगे तो इसको 40 रखेंगे, इसको 12 लिखेंगे, एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 into 16 करेंगे, एंड व्हेन विल सम दीज अप तो
तो 100 ग्राम आएगा। सो आई हैव डायरेक्टली रिटन इट एज 100 ग्राम। तो 2 मोल्स क्योंकि 100 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 0.01875 moles of HCl will react with 100 divided by 2 multiplied by 0.01875, and when you solve this thing you will get the answer as 0.9375 gram of CuCO3. So this is the answer. ओके सो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि गिवन में आपको जो भी चीज़ चीज़ दी है तो स्टोइशियोमेट्री में आप उन्हीं दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू।